हेलो स्टूडेंट्स, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग डेली हमसे कुछ ना कुछ अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में हम आज आपके लिए अगली क्लास टाइप्स ऑफ सब्सटेंस एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। पीछे हम लोगों ने बहुत सारी क्लास पहले चैप्टर की मोशन के बारे में पूरा स्टडी कर रखा। मोशन चैप्टर्स को मैटर इन आवर सराउंडिंग की क्लास चल रही है। बाकी फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हमारी क्लास से जुड़े हुए हैं वो हमारी प्लेलिस्ट से अपनी पूरी क्लास को देख सकते हैं। नोट्स भी प्रोवाइड कर लेंगे, नोट्स भी तैयार कर सकते हैं क्योंकि पूरी क्लास रिटन क्लास है, तो आपके नोट्स में भी हेल्पफुल होगी। चलिए अगले टाइप्स ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं कि गर्मी बहुत है, गर्मी में मेहनत से आपको क्लास दी जा रही है, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाइप्स ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं कि तो सब्सटेंस यहाँ पर दो तरह के होते हैं। ठीक है, सब्सटेंस आर टू टाइप्स। सब्सटेंस दो तरह के होते हैं। पहली चीज क्या है, एलिमेंट्स हैं। क्या है, एलिमेंट्स। और दूसरा क्या है, कंपाउंड। दूसरा क्या है, कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, ये हो गए। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ये टू टाइप्स के क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। लेकिन आज हम अपनी इस क्लास में केवल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स क्या है, तो देखिएगा एलिमेंट्स तीन तरह के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पूरी क्लास बहुत अच्छी क्लास रहेगी, बस लास्ट क्लास को ज्वाइन करते रहिएगा, लास्ट क्लास देखिएगा। एलिमेंट्स तीन तरह के होंगे बाबू। एक तो होगा मेटल, दूसरा एलिमेंट्स क्या होगा, नॉन मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स। ठीक है, अब बात है कैसे पहचान करेंगे कि एलिमेंट्स मेटल है, नॉन मेटल्स हैं या फिर मेटलॉइड्स हैं। क्लास को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि कैसे पहचान करेंगे कि ये मेटल है, नॉन मेटल है या फिर मेटलॉइड्स हैं। तो सबसे पहली चीज मेटल के बारे में सुनिएगा। मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि मेटल्स आर सॉलिड होते हैं। मेटल आर सॉलिड होंगे, सॉफ्ट इन नेचर होंगे। सॉलिड होंगे लेकिन नेचर में क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, सॉफ्ट इन नेचर। सभी मेटल्स क्या हैं, सॉलिड हैं और सॉफ्ट इन नेचर है, एक्सेप्ट मरकरी को छोड़कर। एक्सेप्ट मरकरी मीन्स Hg, जो कि क्या होता है, लिक्विड में होता है। एक्सेप्ट मरकरी क्या होता है, लिक्विड में होता है। ठीक, तो पहली चीज तो ये होगी इसकी मेटल्स की पहचान, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, सॉफ्ट इन नेचर एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़कर। फिर यदि दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या कहा जाता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल आर गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity, heat and electricity। ठीक है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन इसमें क्या है, लेड। एक्सेप्ट लेड को छोड़कर, एक्सेप्ट लेड, पीवी। ठीक है, लेड, पीवी, लेड। लेड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेड क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी पॉइंट मेटल के बारे में कहा दिया जाए तो डक्टाइल होते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स क्या होता है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर।
कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। ठीक है, ये चीज। डक्टाइल मीन्स कहा पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टिलिटी। आपसे क्वेश्चन कहा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी की मीनिंग क्या है कि डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल, प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल इन विच इट ड्रॉन इनटू वायर। ठीक है, जिसमें उसको हम एक वायर के रूप में मेटल को बना सकते हैं, तो उसकी नेचर क्या है, डक्टिलिटी कहलाती है, डक्टाइल नेचर कहलाता है। फिर अगले नेचर की बात कर ले तो मैलेबल होता है। क्या होता है, मैलेबल होता है। ठीक है, अगला नेचर इसका क्या होता है, मैलेबल होता है। मैलेबल मीन्स होता है कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स में उसे डाला जा सकता है। ठीक है, होता है मैलेबल। तो डक्टाइल मीन्स कैन ड्रॉन इनटू वायर, और मैलेबल मीन्स क्या हो गया, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। तो ये भी डिफाइन करने का आता है कि डिफाइन द मैलेबिलिटी। तो मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल इन विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग। ठीक है, आप देखते ही हैं आयरन की लोहे की शीट बनाई जाती है, चादर बनाई जाती है। ठीक है, तो होता है क्या, मैलेबिलिटी होता है। फिर अगली प्रॉपर्टी मेटल के बारे में की जाए तो सोनरुअस, सोनरुअस होते हैं। सोनरुअस मीन्स कैन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, कैन बी प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, कैन बी प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, कैन बी प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन हैमरिंग। ठीक है, ऑन हैमरिंग, उनको हैमर किया जाएगा, पीटा जाएगा, तो उससे क्या मिलेगा, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, सोनरुअस प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है, सोनरुअस प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी लस्चरस, लस्चरस प्रॉपर्टी क्या है, लस्चरस। लस्चरस मीन्स क्या होता है, प्रोड्यूस साइन, प्रोड्यूस साइन, प्रोड्यूस साइन। लस्चरस मीन्स क्या होता है, प्रोड्यूस साइन। मीन्स जितने मेटल होते हैं क्या होते हैं, साइन प्रोड्यूस करते हैं, साइनिंग देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, साइन प्रोड्यूस करते हैं, साइनिंग देते हैं। ठीक, अगली प्रॉपर्टी कर दी जाए इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इन नेचर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मीन्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन्स मीन्स मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो इन प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, मेटल और नॉन मेटल की पहचान कर लेते हैं कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है। मेटल की बात करें तो सिंपली क्या है, मेटल आयरन है, कापर है, बहुत सारे मेटल हैं, लगभग 92 के अप्रॉक्स क्या है, ये आपके मेटल ही आते हैं। 92 के अप्रॉक्स मेटल ही आते, कापर है, ठीक है, मैग्नीशियम है, जिंक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ऐसे बहुत सारे क्या है, मेटल्स हैं। तो मेटल की प्रॉपर्टी होगी कि मेटल्स आर सॉलिड, सॉफ्ट इन नेचर एक्सेप्ट मरकरी। मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट नेचर में क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब एक कैसे सॉलिड बनते हैं, तो इसमें कुछ इम्प्योरिटीज बना दी जाती है। जैसे आयरन की राड तैयार की जाती है, तो आयरन की राड में क्या कर दिया जाता है, उसमें कार्बन मिक्स करके आयरन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा दी जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई एक मेटल बताइए जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो। ए मेटल विच इज लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर, मर्करी। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट लेड को छोड़ के। लेड क्या है, बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है लेड आपका, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डक्टाइल नेचर मीन्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, में होती है डक्टिलिटी। मैलेबल मीन्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स में ड्रा हो सकती हैं। सोनरुअस मीन्स कैन बी प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड बेटा, और लस्टरस मीन्स प्रोड्यूस साउंड
और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, मीन्स दैट ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो ये हमने आपको बताया क्या, मेटल की प्रॉपर्टी। तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों में। आगे हम लोग पढ़ते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को। किसकी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को, कि नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। इन सब चीजों को जानते हैं। अब ये बात मेटल जान गए, अब आगे क्या है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल के बारे में आते हैं। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली सॉलिड एंड गैस, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड एंड गैस होते हैं। और एक चीज, सॉलिड होते हैं तो किस नेचर में होते हैं, ब्रिटल इन नेचर होते हैं, ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल इन नेचर, ठीक है, ब्रिटल इन नेचर। फिर क्या है, गैस में, ठीक। और ये जो है एक्सेप्शन के रूप में, एक्सेप्ट बात कर दी जाए, ब्रोमीन, ब्रोमीन इज लिक्विड, एक एक्सेप्शन हो गया इसका। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में, जैसे एक मेटल था मरकरी जो किस में था, लिक्विड स्टेट में था बच्चों, ठीक है। तो ऐसे नॉन मेटल जो है ब्रोमीन, वो क्या है, लिक्विड स्टेट में। यहाँ समझिए थोड़ा, नॉन मेटल कहा गया सॉलिड है, ब्रिटल इन नेचर है, सॉलिड है, ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मीन्स कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपल स्मॉलर पीसेस, ठीक है, जिसको हम छोटे छोटे पीस में तोड़ सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे, वो क्या कहलाते हैं बाबू, वो ब्रिटल इन नेचर कहलाते हैं, प्रॉपर्टी उसकी ब्रिटल इन नेचर होता है। ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लें इसके, तो वाइड कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वाइड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वाइड कंडक्टर ऑफ हीट एंड electricity, electricity, bad conductor of heat and electricity, except diamond, except diamond का graphite, except graphite, except क्या है, graphite, ठीक है। ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी जो भी हैं वो सभी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट एक्सेप्ट ग्रेफाइट क्या है, वो गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, गुड कंडक्टर कहलाता है कौन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट है क्या, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, ठीक। फिर बात डक्टाइल नेचर, तो डक्टाइल नहीं होता है, नॉन मेटल माइलेबल नहीं होते हैं, जैसे ही इनको पीटा जाएगा, हैमर किया जाएगा, वैसे ही ब्रिटल नेचर में होने के कारण स्मॉल पीसेस में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। तो माइलेबल नहीं होते हैं, ना तो डक्टाइल होते हैं। सोनरस नहीं होते हैं, सोनरस मीन्स रिंगिंग साउंड इससे नॉन मेटल से प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। लस्चरस नहीं होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है, आयोडीन। आयोडीन जो है वो लस्चरस नेचर का है बाबू, आयोडीन जो होता है वो एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है। आयोडीन लस्चरस नेचर शो करता है, मीन्स प्रोड्यूस साइन, साइन लस्चरस नेचर मीन्स क्या है, कैन बी प्रोड्यूस साइन, तो साइन प्रोड्यूस करता है। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं, मीन्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन लेने के कारण क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने के कारण क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर कहलाते हैं। तो किसकी बात हो गई, नॉन मेटल्स की। बहुत सारे नॉन मेटल्स की बात है, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं आपके पास, जिनकी लगभग, तो ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होगी बेटा। सॉलिड है, ब्रिटल नेचर है, ठीक। ब्रिटल नेचर मीन्स बताया कैन बी बीटन,
ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, गैसियस गैस होते हैं, और एक्सेप्ट ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है। ठीक, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, डक्टाइल नहीं होते हैं, मैलेबल नहीं होते हैं, सोनोरस नहीं होते हैं, लस्टरस नहीं होते हैं। लस्टरस में एक एक्सेप्शन आ जाता है, आयोडीन लस्टरस नेचर शो करता है, मींस प्रोड्यूस साइन प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर मींस क्या होता है, गेन इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन। चलिए अब अगले दूसरे एलिमेंट्स की बात करते हैं, मेटोलाइट्स। तो तीन तरह के एलिमेंट्स हो गए, मेटल, मेटोलाइट्स, नॉन मेटल। तो क्लास बहुत ही अच्छी क्लास है, लास्ट तक क्लास को देखने का प्रयास किया करिए हमेशा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ लास्ट तक क्लास में इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाती है। ठीक है, तो इस आगे बढ़ने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के द्वारा आपको ऐसी ही क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है। मेटोलाइट्स क्या होता है, मेटोलाइट्स एक ऐसे एलिमेंट हैं, मेटोलाइट्स क्या है, एक ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। ठीक है, मीन्स एलिमेंट्स, इसको लिखा जाए elements which hold the intermediate property of metal and non-metal, metal and non-metal, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब कि सम ऑफ प्रॉपर्टी मेटल की इसमें मिलती रहेगी, कुछ क्या होगी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टी, मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटोलाइट्स। जैसे इसमें कुछ संख्या है मेटोलाइट की, जैसे बोरान कह दिया जाए, सिलिकॉन कह दिया जाए, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ 6 की संख्या है नॉन मेटल मेटोलाइट्स की। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं, मेटोलाइट्स होते हैं, एलिमेंट्स विच होल्ड द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक चीज हमने आपको एलिमेंट्स की डिफिनीशन नहीं बताया, तो एलिमेंट्स की डिफिनीशन क्या है कि एलिमेंट्स इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म। नोट कर लीजिए, एलिमेंट्स इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट्स क्या होता है, किसी मैटर का बहुत ही बेसिक फॉर्म होता है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म, जिसको और भी उसके छोटे फॉर्म में तोड़ा नहीं जा सकता है, वो कहलाते हैं क्या, एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये क्लास थी हमारी आज की टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, एलिमेंट्स की। फिर आगे अगली क्लास होगी कंपाउंड्स की। ठीक है, कंपाउंड्स के बारे में अगले क्लास में आपको बताएंगे, कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स मिक्सचर से कैसे डिफरेंट होते हैं, क्या मिक्सचर और कंपाउंड्स में डिफरेंस होता है। ठीक, तो इसी तरह क्लास से जुड़े रहिए, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है।